श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ राजते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। श्लोक। शांतं शाश्वत प्रेमानंद निर्वाणं शांति प्रदम ब्रह्म संभफणनिधे मनस्य वेदां विमुख रामाख्यं जगदीश्वरं स्वरगुरुं माया मनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरभूपालचूडामणिम्। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास्पारगपद हृदय सत्यं वदामि चा भावन कल्याणांतरात्मा भक्त प्रक्ष रंगपुंग निर्वरम में कामादि दोष रहतम कुरु मानस्व चा। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही है। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामं हेमशलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानांगणं सकल गुण निधानं बाणाधीशं रघुपति प्रिय भगतं वातो जातं नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को विध्वंस करने के लिए अग्नि रूपी ज्ञानियों में अग्रगण्यम संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोह परख्यों तुम भाई साधुक कंद मूल फल खाई। जाम्बान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवहु सीता देखी
हो अहंकाज मोहे हारा सो विशेषी। यह कहनाय सवन काहू माथा, चलऊँ हरस ही धर रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊँ काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीरो एक भूधर सुंदर, कौतुक कुंद चढ़ोता ऊपर। बार बार रघुवीर सम्हारी, तरगहु पवन तन बलो भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जहांगीरी चारण दे हनुमंता, चलऊँ सुगा पाताल तुरंता। मैं अमोघ रघुपति कारवाना, यही भांति चलऊँ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में चला धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलो निधि रघुपति दूत विचारी, मैं ना कहो श्रमुहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि पर साकर रामा, पुण्य कीन प्रणाम सिया रामा। राम काज कीन बेनो रामा, मोहे कहाँ विश्राम सिया रामा। सुमेरु पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखो रामू। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत दीवन देखा, जानहि कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरुषा नाम वाहिन की माता, पठे अन्याय कही तिहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज स्वरन मोहे दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा।
राम काज कर फिर मैं आवं, सीता कह सुधि प्रभु सुनावं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और श्री सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब वदन बैठे हूँ आए, सात कहूँ मोहे जान दे माए। कवन हूँ जतन देह नहीं जाना, ग्रसस न मोह काहे हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारी मुँह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। ही माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खाना ले। जो जान भारत ही बदन पसारा, कपितनु की नंदगन विस्तारा। सोर है जो जन मुख ते ठहु, तोरत पवन सुत बात सभहु। उसने योजन भर 4 कोस में मुँह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सोर सावधन बढ़ावा, तासु दून कापि रूप दिखावा। सत्य जो जन तहि आनन की नायति, लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा का मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बादनो पट पुनि बाहर आवा, मांगा विधाता है सिरोनावा। मोहे सुरन जही लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोरम पावा। और भी उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब कर हूँ रामा, तुम बल वो दिन दान सिया रामा। आशीष दिय गए सो रामा, हरस चलऊ हनुमान सिया रामा। सुमेरु पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखऊ रामू। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई।
तब हनुमान जी हर्षित होकर चले।